आप लोग षष्ठी पर हो, ये किसकी कृपा है? बोलो ना, क्यों है? क्योंकि माता ने आपको 9 महीने तक पेट में रखा और आपके लिए इतना सारा त्याग किया। जब आप गर्भ में रहते हो तब माँ बहुत सारा त्याग करती है, घूमने फिरने का त्याग करती है, चरपटा खाने का त्याग करती है, अच्छे संस्कार लाती है, स्वयं स्वाध्याय करती है, भगवान का पूजन आदि करती है, विधान आदि करती है, सत्संगति करती है। जब तक योग्यता रहती है 5वें महीने तक वहाँ आहार दान आदि दिया करती है। ये सारे के सारे कार्य करती है किसके लिए? जो अंदर पुत्र पल रहा है उसमें अच्छे संस्कार आते जाएं। माता को उस समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है जब पुत्र गर्भ के अंदर रहता है। तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए उस समय? उस समय ये सावधानी रखना चाहिए माता को रोने का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु हमारा विकसित हो, अच्छा हो, उसकी नेत्र ज्योतियाँ अच्छी हो, उस समय जब गर्भवती महिला हो उस माता के लिए उस समय रोने का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का मन वचन काया से पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही संस्कार बच्चों के अंदर पड़ते हैं। जो गर्भवती माताएं हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो मोबाइल है, टीवी आदि है, इसका उपयोग बहुत कम ही करना चाहिए, ना के बराबर। यदि करते हैं तो धार्मिक संस्कार ही देखें, धार्मिक चैनल ही देखें, ताकि बच्चे पर अच्छे प्रभाव पड़े। पति से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए उस समय। अपनी बात को मनवाने की जिद नहीं करना चाहिए उस समय। घूमने फिरने का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। यदि जाते हैं तो मात्र तीर्थ यात्रा करना चाहिए या मुनियों के दर्शन के लिए जाना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। क्रीम पाउडर आदि, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, इन सब का त्याग कर देना चाहिए यदि अपने बच्चों का भला चाहते हो तो। क्यों? इसलिए नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे त्यागी बन जाओ, इसलिए कि जो इसकी स्मेल होती है, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, नासिका आदि के माध्यम से, मुख के माध्यम से अंदर जाते हैं। आप तो झेल जाते हो क्योंकि आपकी आंतें मजबूत हैं, लेकिन वो सारे बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट डालती हैं। और आजकल बच्चा होता ही है तो दुबला होता है, कहीं उसकी छेद होता है अंदर, कहीं उसकी कई विकृतियाँ होती। क्यों होती? क्योंकि माँ ने उस समय सावधानी नहीं रखी। जब वह गर्भ में था तब इन्होंने ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जिसके साइड इफेक्ट उसकी आंतों पर, उसके लीवर पर, उसके लंग्स पर, उसकी किडनी पर गए। आप उसके सहज मत समझना। जो आप सौंदर्य प्रसाधन हिंसक रूप हो या हिंसक कैसे भी उपयोग कर रहे हैं, उस सबकी स्मेल जो होती है अंदर हार्ट, लीवर आदि को खराब करती है। और बच्चे का तो बिल्कुल छोटा सा है, उस समय पिता को भी बड़ी सिगरेट आदि, तमाम शराब आदि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वहीं बात बैठ कर के साथ में पति पत्नी भोजन करेंगे, लार वहाँ जाएगी तो वो सारे के सारे अंदर जाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ है, पिता पीता था बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि, लेकिन बच्चे के लिए कैंसर हुआ, बच्चे को रोग हो गई। क्यों? क्योंकि वो सारे परमाणु वहाँ पर गए, वो सारे के साइड इफेक्ट उसके अंदर पहुँच गए। इसलिए इसमें बच्चों की भली के लिए भी आपको बहुत सारे शौक त्याग करना चाहिए, व्यसन त्याग करना चाहिए। उस समय महिलाओं को लिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पड़ोसी से भी नहीं करना चाहिए। अपने मंदिर आओ, घर जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें, साहित्य पढ़ो, साहित्य का पठन पाठन करो, गुरुओं की दर्शन करो, तीर्थों की वंदना करो। इस सारा का सारा चीज़ बताया गया। हमेशा ये सोचो हमारे गर्भ में जो बेटा है वह मुनि बने, वह मुनि बने, आगे चल करके तीर्थंकर बने, तीर्थंकर बने। ऐसी भावना भावना चाहिए। जो गर्भ के संस्कार दिए जाते हैं ना, उसमें यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनीन्द्र भावी भव, आगे चल कर के ये मुनीन्द्र बने। समझ गए ना? ये क्या करे? सुमेरु पर्वत अभिषेक भागी भव, यह उस प्रकार के सुमेरु पर्वत पर अभिषेक, इस प्रकार का यह उसका अधिकार प्राप्त करे। इस प्रकार के डाले जाते हैं, सज्जाति के डाले जाते हैं, इसकी आगे अच्छी जाति हो, सब कुछ। ये संस्कार क्यों इसलिए डाले जाते हैं? यदि ये संस्कार डालते हो तो अंदर आपको इस प्रकार के परिणाम भी लाना चाहिए। आपको 24 घंटे में एक बार अवश्य बोलना चाहिए अपने नाभि पर हाथ रख करके, जो अंदर जीव रह रहा है यह स्वस्थ हो, यह धार्मिक हो, यह आगे चल करके समाज की, परिवार की, धर्म की प्रभाव ना करे। ऐसे भाव आना चाहिए आप लोगों को।
जब आपके घर में बेटा हो तब उस समय ये भावना अच्छी तरह से भाना चाहिए, ये बेटा हमेशा कुलाचार का पालन करे, ये धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोगी हो, मुनि बनकर के अपना भी कल्याण करे और लोगों का कल्याण करे। ऐसी भावना उस समय माताओं को भाना चाहिए। देखो ना, मदालसा अपने पुत्रों के प्रति शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोम इस प्रकार की घुटी पिलाती थी। उसका क्या प्रभाव, उसका प्रभाव ये पड़ा, कुंद कुंद जैसे आचार्य हुए ऐसा प्रभाव पड़ा।